मन में जैसे बात की थी अपन ने पिछली बार, मन सदा द्वंद में रहता है, अच्छा या बुरा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, रात दिन। किसी भी चीज को अगर देखते हैं हम तो उससे प्रतिक्रिया हो जाती है, अच्छी या बुरी, भले सूक्ष्म ही हो। ये मन का सुख, या तो राग हो जाएगा उससे या द्वेष। फूल को भी देखेंगे तो फूल को भी देख करके, फूल को तो देख नहीं रहे, अब उसको देख करके हम सोचते हैं क्या बढ़िया गुलाब का फूल, क्या अच्छा कलर है, कितना सुंदर है, बस ये प्रतिक्रिया हो गई। तो आप उसको देखने से वंचित हैं, उसको जीने से वंचित रहे, उसको अनुभव करने से वंचित, उसके साथ एक होने से वंचित। नहीं तो उसके साथ एक हो जाओ, अगर वास्तविक देखना हो जाए, कोई विचार कुछ, तो आप फूल ही हो जाओ। लेकिन ये बीच में विचारों की, मन की दीवार आ जाती, प्रतिक्रिया किसी के भी प्रति, और ये जीवन भर हम करते, क्योंकि हमारे मन में जीते और मन का स्वभाव सदा द्वंद में रहना। लाभ किसी को भी देख लो, आप कभी भी आप निष्पक्ष नहीं रह सकते कि यार किसी के प्रति तो कम से कम रहे कि यार ये किसी भी के पीछे अपन कुछ भी अपना जजमेंट ना दे, कोई प्रतिक्रिया ना दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज हो, अच्छी प्रतिक्रिया दे दोगे, बुरी से बुरी होगी तो बुरी से, और ज्यादातर बुरी ही होती। मन का स्वभाव सामने वाले की निंदा खोज लेता है, अच्छाई को तो निगलेक्ट करता है, स्वभाव है। जैसे मान लो आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि कहीं भीड़ लगी है और दो व्यक्ति या भीड़ किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रही है, बहुत कम मिलेगा। हाँ, ये मिल सकता है कि भीड़ लगी है और किसी व्यक्ति की बड़ी निंदा हो, क्योंकि निंदा में रस मिलता है, अहंकार को पोषण होता है। जैसे आपने किसी की भी निंदा की, इधर आपने निंदा की, इधर आप उससे बड़े हो, अपने आप को बड़ा महसूस करेंगे, वो तो ऐसा है। प्रशंसा में आप छोटे हो जाते, किसी की प्रशंसा कर दी, आप ऑटोमेटिक स्वाभाविक तौर पे आप, इसलिए आदमी को प्रशंसा में रस नहीं। छोटा होना मतलब अहंकार का झुक जाना, विनम्र हो जाना, छोटा हो जाना। निंदा कर देना अहंकार का बढ़ जाना, अपन बढ़ गए। आपने उसकी निंदा की, इसने साबित कर दिया कि वो आपसे छोटा है या वो आपसे कम बुद्धिमान है, और प्रशंसा में आप छोटे हो जाते हैं। इसलिए प्रशंसा में किसी का रस नहीं, बहुत कम होता है। निंदा में ही रस होता है, निंदा करने में मजा आता है, अहंकार को पोषण। तो भीड़ में भी आप देखना, कभी भी निंदा करते हुए पाए जाएंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो अच्छा काम कर दिया तो लोग बाहर नहीं आएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है एकदम सब आस पड़ोस के लोग बाहर आ जाएंगे, और आप दो जने खड़े होकर सत्संग करो बाहर, ऐसे ही जोर जोर से थोड़ा अच्छी बातें करो, कोई बाहर नहीं आएगा, आएगा देख के चला जाएगा। झगड़ा करो तो सब बाहर आ जाए, सुनेंगे पूरा कान लगा। ये मन का स्वभाव। तो मन सदा राग में रहता है और द्वेष में रहता है, या तो राग करेगा या द्वेष। भगवान महावीर ने एक शब्द का उपयोग किया, वीतराग। वीतराग का अर्थ है ना तो राग और न द्वेष, दोनों से परे, उसको बोलते हैं वीतराग। तभी आप इस दोनों से मुक्त होते हो, राग और द्वेष। जब आप किसी से ना तो राग करे हैं ना द्वेष करे तो ही मुक्ति। अगर द्वेष भी कर रहे हैं तो भी मुक्ति, तो भी बंधे हुए, द्वेष से बंधे हुए। जैसे मान लो आपका कोई मित्र है,
तो मित्रों के प्रति राग होता है तो मित्र से बंधे, और अगर कोई दुश्मन है तो दुश्मन के प्रति क्या होता है? द्वेष, तो दुश्मन से भी बंधे हो। लाख आप कहो कि वो मेरे सामने आए तो मैं तो उसका चेहरा देखने को भी तैयार, तो चेहरा ना देखने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सामने आ गया तो मुंह फेरना पड़ेगा। ये क्या हो रहा? द्वेष। अब इस ढंग से बंधे, ठीक है, उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे तो उसकी तरफ विकर्षित हो रहे, भाग रहे। या तो स्त्रियों से राग है या द्वेष, या तो स्त्रियों की तरफ जाएंगे ही नहीं कि मैं तो स्त्रियों, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो स्त्रियों की तरफ झांकता भी नहीं, तो ये क्या हो गया? द्वेष। क्यों नहीं झांकते भी? क्या होगी? स्त्री बुरी होती है द्वेष करने, और आप तो करते ही है सब, क्योंकि द्वेष हो जाता है। दूर भाग रहे धन के प्रति, अब धन के प्रति आकर्षित है तो क्या हो गया? राग। अब मैं तो धन छूंगा ही नहीं, फेंक दिया, धन को हाथ ही नहीं लगाता मैं, तो धन देता है तो भी हाथ नहीं लगाता, तो खत्म है। ये भी द्वेष। तो धन पे बुरा हो गया क्या? कोई ऐसी बीमारी थोड़ी धन, जिससे कि कोई बैक्टीरिया तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम बीमार हो जाओगे कुछ छूने से। तमाम प्रकार की बेवकूफियां चलती। वृंदावन में तो एक संत हुए, मीरा वहां गई थी उनके मंदिर में, तो उन्होंने प्रसिद्ध थे इस बात के लिए कि वो स्त्रियों से मिलते ही नहीं, कभी भी नहीं मिलते। तो मीरा गई तो द्वारपाल ने रोक दिया, बोले महाराज जी आपसे नहीं मिलेंगे, आप स्त्री हैं। तो मीरा ने कहा गजब, स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले यार मैं तो मिलना चाहूंगी ऐसे पुरुष से, और मैंने तो ऐसा सुना है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है, कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां। तो ये दूसरा पुरुष कौन पैदा हो गया? या तो ये कृष्ण ही होंगे, तो मेरी मुलाकात हो जाएगी, मैं तो उनको खोज ही रही हूँ, मिलना ही चाहती हूँ, और या फिर कोई दूसरा पुरुष भी ऐसा कोई हो तो उससे मिल लूंगा। तो वो जबरदस्ती अंदर घुस गई, द्वारपाल के मना करने के बाद भी। तो वो महाराज जी पूजा कर रहे थे, हाथ में कुछ थाली वाली थी, मीरा को देखा थाली हाथ से छोड़ दी। आप बोले तुम भीतर कैसे आ गए? बोले मैं मिलता ही नहीं स्त्रियों से, नहीं कर ली। बोले मैं यही देखने आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में पुरुष एक ही है, कृष्ण, तो दूसरा कौन पुरुष पैदा हो गया? तो ये मैं इसलिए आई हूँ अंदर से मिलने के लिए। तो ये बात उसको चुभ गई, उसको लगा यार कि कुछ दम है इस बात। वो भी जानता था कि यार पुरुष तो एक ही है, उसका भ्रम टूटा। फिर उसने मीरा को प्रणाम किया और वो कहा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। तो ये क्या था? द्वेष, स्त्रियों के प्रति द्वेष। कुछ भी नहीं, स्त्री पुरुष क्या होता है? कुछ भी नहीं, सेम समान। पास से भी गुजर जाए तो ऐसा थोड़ी ना कि स्त्री है ये पुरुष है, ये भाव भी नहीं रहता ज्यादा, तो भी राग द्वेष से आप मुक्त, सबके प्रति समान दृष्टि। तो मन को द्वंद्व से मुक्त कब मिलेगी? जब दोनों से मुक्त होगा, दोनों द्वंद्व से। अब आप दिन को तो सोचो यार दिन होना चाहिए, रात वाला रात तो होनी नहीं, रात की क्या जरूरत, अंधेरे की क्या जरूरत, उजाला ही उजाला होना चाहिए। तो आप स्वीकार नहीं कर रहे दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों को स्वीकार करने से आप दोनों से मुक्त हो जाते, या तो दोनों से छूट जाए तो मुक्त, या दोनों को स्वीकार कर लो तो भी मुक्त पूरी तरह। अब जैसे फूल को देखा हमने, तो फूल को पूरा एक्सेप्ट कर लिया, अब कोई प्रतिक्रिया नहीं कि यार इसका कलर ऐसा क्यों है, इसकी खुशबू ऐसी क्यों है, ये छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है, ये इतना कम सुंदर क्यों है, ये ज्यादा सुंदर क्यों है, कुछ भी नहीं। जो है एज इट इज, घास का भी फूल है, जैसा है वैसा आपने आत्मसात कर लिया, तो आप और उसमें प्रवेश हो गया, एक हो गया,
अब आप वो और आप अलग नहीं, एक। ऐसे सभी समदृष्टि आ जाती है पूरे ब्रह्मांड के प्रति। हर जीव में अपने को भी देख लेते हैं, उस ब्रह्म को देख लेते हैं। अब जैसे सुअर आया, गाय आए तो रोटी दे रही है, सुअर आए तो डंडा मार रहे हैं, तो ये क्या हो गया? गाय के प्रति राग हो गया, सुअर के प्रति द्वेष हो गया। तो आप दोनों से बंधे। सुअर भी ब्रह्म, सुअर को भी रोटी डालो, वो भी आया आपके द्वार, तो क्यों भगाते? उसको भगाने की जरूरत नहीं। तो आप मुक्त हुए, वही बंधे हुए। और पूरा संसार ऐसे ही बंधा हो, किसी न किसी से, किसी न किसी से। मुक्ति चाहिए तो दोनों को या तो पूरी तरह से स्वीकार कर लो, या दोनों से मुक्त हो जाओ, दोनों से परे हो जाओ, ऊपर उठ जाओ। ना तो किसी से राग करो, ना किसी से द्वेष, ना किसी वस्तु से, ना किसी प्राणी से, परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, किसी से, वृक्षों से, कीट पतंगों से, ना राग न द्वेष। तो ही मुक्ति है, अदरवाइज कोई मुक्ति। दुश्मन के प्रति भी अगर दुश्मनी निभा रहे हो तो ये द्वेष, बंधे हो उससे, उसकी याद तुम्हें फिर भी आ रही, फिर भी तुम्हारी स्मृति में है वो दुश्मन, उसका नाम आएगा तो एकदम से नहीं है तो मेरा दुश्मन है, मैं इसे पसंद नहीं करता, तो ये क्या हो गया? द्वेष। बंधे हुए किसी न किसी तरह से आपके विचार उसके प्रति है, अच्छे हों या बुरे हों, बंधे हुए। और ना जो बंधा हुआ नहीं है वो क्या विचार नहीं करेगा, कौन अच्छा ठीक, परवाह नहीं कि दुश्मन है कि दोस्त है कि समदृष्टि, किसी को समदृष्टि। जब तक ये समदृष्टि ना आए, समता ना आए, तब तक मुक्ति, तब तक आप बंधे रहेंगे और जन्म मरण का चक्कर चलता है।